गुड मॉर्निंग क्लास। आइए, आज हम हाइपर वी इंस्टॉलेशन देखेंगे कि हाइपर वी एंड हाइपर वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, उसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हाइपर वी वर्चुअलाइजेशन। हाइपर वी वर्चुअलाइजेशन कैसे करते हैं ये मैं स्क्रीन आपको शेयर करता हूँ। देखिए देखिए जो वर्चुअलाइजेशन है ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी फीचर्स होता है और माइक्रोसॉफ्ट हैज इन्वेस्टेड ऑन दिस यानी कि वर्चुअलाइजेशन पे एंड द रिस्पॉन्सिबल रोल इज कॉल्ड एज हाइपर वी। Let us now see how to install Hyper-V role. For doing this, we should follow the step given below. ठीक है, तो इससे पहले हम कुछ चीजें देख लें कि Hyper-V इंस्टॉलेशन में, जैसे कि हम यहाँ पे बात करें वर्चुअलाइजेशन। इस कॉन्सेप्ट क्या है वर्चुअलाइजेशन का, हम वर्चुअलाइजेशन इसमें यूज करते हैं और इसकी हमें क्या आवश्यकता पड़ती है वर्चुअलाइजेशन की। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे पास आ जाती है वर्चुअलाइजेशन की। तो जैसे कि हम देखते आए हैं वर्चुअलाइजेशन पे कि बहुत सारे टेक्निक्स में हम वर्चुअलाइजेशन को देखते हैं। तो हम क्यों इसको यूज करते हैं और इससे क्या फायदे हैं। तो देखिए जैसे कि वर्चुअलाइजेशन रिलाइज ऑन सॉफ्टवेयर टू स्टिमुलेट हार्डवेयर फंक्शनलिटी, मतलब आप हार्डवेयर फंक्शनलिटी को स्टिमुलेट कर सकते हैं एंड क्रिएट अ वर्चुअल कंप्यूटर सिस्टम, एक वर्चुअल कंप्यूटर सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। दिस एनेबल IT ऑर्गेनाइजेशन टू रन मोर देन वन वर्चुअल सिस्टम, IT organization to run more than one virtual system and multiple operating system and applications on a single server। यानी एक सिंगल सर्वर पे आप एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस को आप क्रिएट कर सकते हैं। द रिजल्टिंग बेनिफिट्स इंक्लूड इकोनॉमिक ऑफ स्केल एंड ग्रेटर एफिशिएंसी। तो इस कुछ इकोनॉमिक आप स्केल के पॉइंट ऑफ व्यू से और इफिशिएंसी ग्रेटर हो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस वर्चुअलाइजेशन को यूज करते हैं। ये चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। दूसरा जो आता है कि वर्चुअलाइजेशन को हम अगर हम देखें वर्चुअलाइजेशन कहीं ना कहीं क्लाउड कंप्यूटिंग में भी आपको वर्चुअलाइजेशन यानी कि वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर अलाउड, वर्चुअलाइजेशन जो सॉफ्टवेयर है वो अलाउ करते हैं मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन टू रन ऑन द सेम सर्वर एट द सेम टाइम and as a result lower cost of increased efficiency of a company's existing hardware। तो इससे क्या होता है कि एक तो आपकी कॉस्ट लोअर होती है, कम होती है और इफिशिएंसी इंक्रीज होती है तो कंपनी के जो एग्जिस्टिंग हार्डवेयर है उसके अकॉर्डिंग। इट्स अ फंडामेंटल टेक्नोलॉजी दैट पावर क्लाउड कंप्यूटिंग। वर्चुअलाइजेशन दस सिमुलेट्स हार्डवेयर
ये हार्डवेयर को इमुलेट करता है। इसी तरह अगर हम देखें कि चलिए बात करते हैं कि अब क्लाउड कंप्यूटिंग की बात आ गई है, तो एक बार देखते हैं कि व्हाट इज क्लाउड है क्या बेसिकली। आपका क्लाउड क्या है? क्लाउड अगर इसकी बात करेंगे क्लाउड क्या है, तो देखते हैं क्लाउड। तो क्लाउड जो आप रेफर टू सर्वर दैट आर एक्सेस ओवर द इंटरनेट। बेसिकली क्या है, टू सर्वर दैट आर एक्सेस्ड ओवर द इंटरनेट एंड द सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेसेस दैट रन on those servers. By using cloud computing, users and companies do not have the managed physical server themselves or run software applications on their own machine. तो क्लाउड बेसिकली क्या है, दैट आर एक्सेस टू ओवर इंटरनेट, यानी इंटरनेट पर ही आप सर्वर्स को एक्सेस कर सकते हो, जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्निक। अब यहाँ पे आता है कि जो आपका वर्चुअलाइजेशन है कितने प्रकार का होता है। आपका वर्चुअलाइजेशन है कितने प्रकार का? तो 3 टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन अकॉर्डिंग टू द रिसर्च एंड मार्केट रिपोर्ट। आपकी रिसर्च एंड मार्केट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्लाउड वर्चुअलाइजेशन इज एक्सपेक्टेड टू ड्राइव कंटिन्यूअल ग्रोथ इन द आईटी सेक्टर। फिर दूसरा है आपका वीडीआई, वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा है एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन। ये 3 टाइप्स में आपका वर्चुअलाइजेशन यहाँ पे है अकॉर्डिंग टू रिसर्च एंड मार्केट सपोर्ट रिपोर्ट, वीडीआई एंड एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन। अब दूसरी बात यहाँ पे आती है कि वर्चुअलाइजेशन का पर्पज क्या होता है। तो अगर पर्पज देखें तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ वर्चुअलाइजेशन, तो हम क्या कहेंगे कि द सेंट्रल पर्पज ऑफ वर्चुअलाइजेशन टू रन एप्लीकेशन नॉर्मली रिक्वायरिंग मल्टीपल यूनिट ऑफ हार्डवेयर। मतलब कहने का ये है कि जो आपके एप्लीकेशंस हैं वो रन करें नॉर्मली रिक्वायरिंग मल्टीपल यूनिट ऑफ मल्टीपल यूनिट ऑफ हार्डवेयर। The scalability of VM virtual machine also allows administrator of server to expand and contract their server without having adjust the hardware in the system. ये सर विदाउट हैविंग, यानी कि आपके सर्वर पे होना चाहिए एक्सपेंड, जिसमें हमें सिस्टम में हार्डवेयर को एडजस्ट किए बगैर। ये वर्चुअलाइजेशन का पर्पज है। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि इसका एग्जाम्पल क्या है वर्चुअलाइजेशन का, तो वर्चुअलाइजेशन के एग्जाम्पल्स की अगर हम देखें बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल्स है कि बेटर नोन एग्जाम्पल इंक्लूड VMware। VMware इसका मेन एग्जाम्पल है विच स्पेशलाइजेस इन सर्वर, जिसको सर्वर के लिए स्पेशलाइज किया है, डेस्कटॉप नेटवर्क एंड स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। एक स्ट्रिक्स विच हैज ए niche in application virtualization but also offers server virtualization and virtual desktop solution, and Microsoft with Hyper-V virtualization solution, Citrix and Windows and other।
तो सबसे मेन एग्जाम्पल इसका VMware है। VMware हम यूज करते हैं, VMware हमने यहाँ यूज नहीं किया है, हालांकि VMware के थ्रू हम यहाँ भी जा सकते थे, ठीक है ना। तो ये आपका जो मेन था वर्चुअलाइजेशन में, जो हमने आपको बताया। और नॉर्मली आपका जो वर्चुअलाइजेशन है कि कितने टाइप्स के वर्चुअलाइजेशन, अगर हम टाइप्स देखें वर्चुअलाइजेशन के, तो हम क्या टाइप थे, तो कैटेगरीज थी, कितनी टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन, जस्ट कैटेगरीज थी इसमें। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि एक होता है OS वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअल मशीन, एक होता है एप्लीकेशन सर्वर वर्चुअलाइजेशन, एक होता है एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्चुअलाइजेशन, एक होता है नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, एक होता है हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, एक होता है स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। ये आपके बेसिक वर्चुअलाइजेशन है। अब इसको हम कैसे इंस्टॉल करेंगे? टू इंस्टॉल द रोल, गो टू द सर्वर मैनेजर, ऐड रोल एंड फीचर्स। तो देखिए मैं आपको अब करके बताता हूँ उसको फिर से, हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं इसमें। देखिए हम मैनेज पे जाएंगे, जैसे कि मैनेज पे जाने के लिए बोला उसने, इसको मैं जरा यहाँ कर देता हूँ। ओके, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। ये देखिए हाइपर-वी। तो हाइपर-वी क्या प्रोवाइड करता है? सर्विसेज दैट यू कैन यूज द क्रिएट एंड मैनेज वर्चुअल मशीन, जिससे आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज एंड डियर रिसोर्सेज, उनके रिसोर्सेज को भी आप मैनेज एंड क्रिएट कर सकते हैं। ईच वर्चुअल मशीन इज ए वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम that operates in an isolated execution environment. This allows you to run multiple operating systems simultaneously.